बेरोज़गारी जो इतनी बड़ी बेरोज़गारी इतने बड़े पैमाने पे अपने नौजवानों को खा रही है, उसके बारे में बात करो, रोज़गार की बात करो, अपना व्यापार दिन बढ़ेगा उसके ऊपर सोचो, महिलाओं की सुरक्षा पे सोचो। ये सब बातें जिस तरह से लोगों को रास्ता, पानी, बिजली, सड़कें ये चाहिए, इस पर बात नहीं हो रही है। संविधान को ख़त्म करने की बात या संविधान को बदल करने की तो संभावना है ही नहीं। पहली बात, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो हम विश्व रत्न महामानव करके हम जानते हैं, जो एक दैवत है हमारे लिए, जिन्होंने इस संविधान का निर्माण किया, संविधान दिया, इस लोकतंत्र जो मजबूत बनाया वो संविधान के तहत है। और संविधान की फ्रेम, उसकी जो चौखट है वो इतनी मजबूत है, वहाँ पे कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। दक्षिण मध्य मुंबई से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के उम्मीदवार और नेता हमारे साथ है अनिल देसाई। देसाई साहब, आप घूम रहे इलाके में, आपके चुनाव क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस का एक आरोप था, कांग्रेस, ये बातें आ रही थी सामने कि कांग्रेस नहीं है, लेकिन आप कांग्रेस के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं, उनके मुख्यालय भी पहुंचे हैं। किस तरह से कोऑर्डिनेशन है? ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग तय की गई थी और कांग्रेस के ही उनके प्रमुख जो पदाधिकारी है, उन्होंने जिस तरह से ये शेड्यूल की हुई थी उसके हिसाब से आए। बाकी मैं इलाके में इसी इलाके में मैं पूरा घूम रहा था, लोगों से मिल रहा था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कमेटी की उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता, आजी माजी जो भी पार्षद हैं, विधायक हैं, वो भी सब मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया। मुंबई के उत्तर मध्य से इच्छुक थे, लेकिन उनकी जगह पर वर्षा गायकवाड़ जी इनको टिकट दिया। तो मुस्लिम समाज पर, अल्पसंख्यक समाज पर और जो उत्तर भारतीय उन पर अन्याय हो रहा है, इस तरह की बातें उन्होंने कही है और उन्होंने कैंपेन कमेटी से भी इस्तीफा दिया है। कैंपेन कमेटी से वो तो मैंने अखबार में पढ़ा या सुबह में मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी पढ़ा, देखा। लेकिन ये जो बातें अब की बार जो अभी आप कह रहे हैं वो मैं अभी तक पढ़ा नहीं हूँ। और नसीम खान जी सीनियर लीडर हैं, विधायक रह चुके हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी निभाते हैं कांग्रेस पार्टी की। और मैं समझता हूँ कि ये महाविकास आघाड़ी में किसको कहाँ से कैसे फील्ड करना है, ये अपने अपने पार्टी ने अपने हेडक्वार्टर्स या उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उनको सलाह मशवरा करके ही किया हुआ है। तो जाहिर है जब ऐसी बातें होती है तब उनका जो मत प्रदर्शन है वो मत प्रदर्शन वो पार्टी के अंदर करेंगे, बात कहेंगे। लेकिन मैच्योर्ड लीडर हैं, वो कोई ऐसा कदम नहीं लेंगे कि भाई जिसमें महाविकास आघाड़ी के लिए कोई क्षति पहुंचे। उनके लिए एमआईएम हो, प्रकाश अंबेडकर जी हो या बाकी दूसरे नेता हो, वो कह रहे कि हमारे पार्टी में आइए, हम आपको टिकट देते हैं। वर्षा दया उनको खुद मिलने गई है, उनको समझा रही है उनकी। तो आपको लगता है समझ जाएंगे वो या कुछ कदम उठाएंगे, ऐसा आपको लगता है कि पार्टी छोड़ सकती है? समझ जाएंगे, मैच्योर्ड लीडर है, इतना बहुत सारा अनुभव है, हर जगह पर उन्होंने हर ओहदे पर काम किया हुआ है। और इस तरह का, जैसे मैंने कहा कि ये बात ज़रूर है, जब कोई आशा अपेक्षा या उनकी एक इच्छा रहती है और अपने शीर्ष नेतृत्व से कहते हैं कि भाई इस जगह पर हमको मौका दो वगैरह, इस तरह की बात ज़रूर हुई होगी। लेकिन अब इस तरह का कदम, कोई एक्सट्रीम कदम, नसीम खान जी को मैं जो जानता हूँ, नसीम भाई ऐसा कोई कदम नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री की आज कोल्हापुर में सभा है और प्रधानमंत्री जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं महाराष्ट्र में, कह रहे कि संविधान को ख़त्म करने का काम बीजेपी नहीं कर रही है, एनडीए नहीं कर रही है, बल्कि वो तो कांग्रेस ही कर रही है। तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? संविधान को ख़त्म करने की बात या संविधान को बदल करने की तो संभावना है ही नहीं। पहली बात, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो हम विश्व रत्न महामानव करके हम जानते हैं, जो एक दैवत है हमारे लिए, जिन्होंने इस संविधान का निर्माण किया, संविधान दिया, इस लोकतंत्र जो मजबूत बनाया वो संविधान के तहत है। और संविधान की फ्रेम, उसकी जो चौखट है वो इतनी मजबूत है, वहाँ पे कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। लेकिन बयानबाजी कौन कर रहे हैं, किसके पक्ष के लोग कर रहे हैं, किसके लोग सांसद के रूप में जो जिम्मेदार व्यक्तियाँ हैं, सांसद के रूप में जो जिम्मेदार लोग हैं, वो बयानबाजी कौन सी पार्टी से करते हैं? उन्हीं के पार्टी से करते हैं। बाकी कोई पार्टी से इस तरह की बात हुई नहीं, ना तो कभी इन द पास्ट यानी पिछले सालों में या आने वाले वर्तमान में या आने वाले इसमें होने की संभावना नहीं है।
मंगलसूत्र का मुद्दा उठा, कहा जा रहा है कि कांग्रेस लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो अमेरिका के जो रूल है इनहेरिटेंस टैक्स उस तरह से छीनने का प्रयास करेगी, इसको कैसे? अब भारतवर्ष में स्टेट्स में हर राज्यों में सिटीज़ में लोग काफ़ी हद तक ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहिए या बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी कहिए, साक्षरता कहिए, लिटरेसी जिस तरह से बढ़ी है, लोगों की समझ, लोग काफ़ी बातें समझते हैं कि सियासत कौन करता है, किस बात पे होती है, क्या बात अहम है, क्या लोगों को चाहिए। महंगाई की बात करो, जो महंगाई हुई है उसको कम करो। बेरोज़गारी, जो इतनी बड़ी बेरोज़गारी इतने बड़े पैमाने पे अपने नौजवानों को खा रही है, उसके बारे में बात करो। रोज़गार की बात करो, अपना व्यापार उद्यम बढ़ेगा उसके ऊपर सोचो, महिलाओं की सुरक्षा पे सोचो। ये सब बातें, जिस तरह से लोगों को रास्ता, पानी, बिजली, सड़कें, ये चाहिए, इस पर बात नहीं हो रही है। बात कहीं दूसरे जगह पर जाइए, उससे लोग वाकिफ हैं, लोग जानते हैं, और मतदाता इस बार सही मायने में पूरी बात को नज़र में रख के मतदान करेगा। आखिरी सवाल, आप सोमवार को आप और अरविंद सावंत दोनों उम्मीदवार जो है नॉमिनेशन अपना नामांकन दाखिल करेंगे, क्या योजना है? जाएंगे 29 तारीख को हम अरविंद सावंत जी और मैं अनिल देसाई, हम दोनों अपने चुनाव क्षेत्र के लिए नामांकन का ये करेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और जहाँ पे निवडणूक निर्णय यानी आरओ को जो बताना पड़ता है उनको बता दिया गया है, इलेक्शन आरओ को, और उस तरह से टाइमिंग के हिसाब से हम करेंगे। शक्ति प्रदर्शन होगा सभी तीनों पार्टी? शक्ति प्रदर्शन, अब लोग जो फॉलोअर्स रहेंगे थोड़े बहुत वहाँ तो आएंगे ही, लेकिन पूरी जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, अन्य लोगों को ये ट्रैफिक को कहीं पे कुछ उसको ये नहीं पहुँचे, तकलीफ़ ना पहुँचे, उसकी पूरी खबरदारी लेंगे।